नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जन को। आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ टीना उपाध्याय और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महानायक की जिन्होंने सत्ता के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए संघर्ष किया। एक ऐसे इंसान जो दुनिया भर में अपने मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माण और प्रकांड विद्वत्ता के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी की। आज के दिन 14 अप्रैल 1891 को महाजाति में इनका जन्म हुआ। अपनी छोटी सी ही उम्र में इन्होंने जाति भेदभाव से होने वाली कई समस्याओं का सामना किया। निचली जाति का होने की वजह से इन्हें पढ़ने का भी कोई अधिकार नहीं था। न जाने कैसी कैसी मुसीबतों को अपनी दृढ़ इच्छा के बल पर उन्होंने किनारे लगाया और पढ़ाई करने के लिए किसी तरह से स्कूल में दाखिला लिया। मगर क्लास में उन्हें बैठने ही नहीं दिया गया। उन्हें क्लास के बाहर बैठकर पढ़ने को कहा जाता था। उन पर कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता था क्योंकि निचले तबके की जाति की परछाई तक को वो अपने आसपास पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा उन्हें नल छूने की भी कोई अनुमति नहीं थी। वो कुएं से पानी तक नहीं पी सकते थे। चपरासी उन्हें दूर से पानी दिया करते थे। इस बात का जिक्र बाद में उन्होंने अपने एक लेख नो प्योर नो वाटर में किया। नो प्योर नो वाटर, इन शब्दों के पीछे का दुख शायद ही आप और हम समझ सकते हैं। अच्छा, आप खुद इमेजिन करिए, क्लास में बैठा एक छोटा सा स्टूडेंट, उसे प्यास लगती है और वो पानी पीना चाहता है, मगर दलित परिवार में जन्म लेने की वजह से वो अछूत है। वो खुद पानी को स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो पानी छुएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए एक पियोन, एक चपरासी आएगा और ऊंचाई से उसे पानी गिराता है, तब जाके वो बच्चा अपनी प्यास बुझाता है। पर सोचिए, जिस दिन वो पियोन छुट्टी पर होगा उस दिन क्या होगा? उस दिन बेचारे उस बच्चे को पूरे दिन भर प्यासा ही रहना पड़ता है। बाबा साहेब अम्बेडकर को हर पल ये एहसास कराया जाता था कि वो एक ऐसी जाति से है जिसे लोग नीच कहकर हमेशा अपमानित करते हैं। बचपन में ही इनका पहला विरोध इसी बात पर फूटा कि बच्चों में ऊंच नीच का भेद क्यों, ऊंच नीच का फर्क क्यों। डॉक्टर पीयूष कांत बताते हैं कि इनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा नरेश सयाजी राव ने इन्हें स्कॉलरशिप दी और 1915 में ये पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की। और पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ये वापस बड़ौदा आए। नरेश सयाजी के दरबार में इन्होंने वित्तीय सलाहकार और सैनिक अधिकारी की नौकरी की। इतना सब करने के बाद भी छुआछूत, जाति भेदभाव वैसा का वैसा ही था। ये चपरासी से अगर कोई फाइल मांगते तो वो फाइल फेंक कर दिया करता था। इन सब से उनके स्वाभिमान को काफी ठेस पहुंची। अम्बेडकर सर की सबसे खास बात ये थी कि जिस बात से भी उन्हें रोका गया उन्होंने उसे हासिल करके दिखाया। उन्हें किताबों से रोका गया था पर उन्होंने किताबों से ऐसी दोस्ती की कि बाद में उन्हीं की 2 किताबों का भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम योगदान रहा। उन्हें भगवान के मंदिर में जाने से रोका गया। उन्होंने खुद को पीड़ितों के दिलों का भगवान बना दिया। उन्हें धर्म के विधान से रोका। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान लिख डाला। फ्रेंड्स, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पूरा जीवन भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए समर्पित था। इन्होंने सिर्फ दलित और पिछड़ों के लिए ही नहीं बल्कि महिला अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। आज हम सभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यानी कि महिला सशक्तिकरण, लेकिन यकीन मानिए इसके असली नायक बाबा साहेब अम्बेडकर थे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इनके ऐतिहासिक कदम बहुत ही सराहनीय है। हिंदू कोड बिल के जरिए इन्होंने महिलाओं के हितों की रक्षा का प्रयास किया। हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान,
महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और गोद लेने का अधिकार देना, पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार देना, क्योंकि पहले सिर्फ पुरुष ही तलाक दे सकते थे। बाबा साहिब का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें परिवार समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। तो महिला अधिकारों के लिए भी हमारे बाबा साहिब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष किया। और जब बाबा साहिब अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने, तब 1951 में इन्होंने हिंदू संहिता विधेयक नाम का बिल पेश किया, जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को तमाम अधिकार देने के संबंध में था। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि उस समय इतने सारे बदलाव करना आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं ना। इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की, काफी संघर्ष किया। असल में देखा जाए तो वो एक रियल हीरो थे। खैर, इनके बारे में हम जितना बोले उतना कम है, तो आज के लिए इतना ही। So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates. So bye bye friends, take care, have a good one.